नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले तो पॉलिटिकल के विद्यार्थियों को आज संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन आपने संविधान को स्वीकार किया था और लागू कब किया भाई बताओ। आप बताइएगा लागू कब किया संविधान को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो 11th क्लास के पेपर सॉल्यूशन की क्लास को। फटाफट के अंदाज में अपने सारे के सारे जो 45 क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों के पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। पहले क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी भाई, इसका सही आंसर होगा ब ऑप्शन सही होगा। आज का 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पेपर कैसा था भाई, पेपर का स्तर किस प्रकार का था, आप जल्दी से बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ। कमेंट आपके लिए खुला है, आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, वे अधिकार कौन से हैं जिसका हनन होने पर व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन मौलिक अधिकार के हनन होने पर न्यायपालिका की शरण ले सकता है। बताइए, कमेंट आपके लिए खुला है, पहले आप कमेंट कर दीजिएगा कि पेपर किस प्रकार का था, इजी था या फिर हार्ड था। पेपर में गलतियां खूब की गई थी, गलतियों का भंडार था। आरबीएससी जैसी संस्थान यदि स्टेट लेवल पे एग्जाम करवाती है और उसमें गलतियां रह जाती है तो ये थोड़ी बात चिंतनीय है, विचारणीय है। चिंतनीय नहीं है सकते, विचारणीय हो सकती है। क्वेश्चन, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। आपको इसका सही आंसर है वो 18 वर्ष है, ठीक है ना, 18 वर्ष। कोई ऑप्शन ये रॉन्ग क्वेश्चन था। यदि आपके किसी सर ने जो भी ऑप्शन चेंज करवाए हैं तो आपको उसके अनुसार आंसर लिखना था। चेंज नहीं करवाते हैं तो इस एक नंबर का जो आपको बोनस मिल जाता। हालांकि चेंज नहीं करवाना चाहिए, पेपर को चेंज नहीं कर सकते अपन, पेपर जो है वो पेपर ही है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही आंसर है। फिर पांचवा क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में कौन कौन संबंधित है। तो ऑप्शन द सही रहेगा, इसका उपयोग सभी। आप मौलिक भी अपील करता भी है, सलाहकार भी सही है, इसका सही, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने 5 क्वेश्चनों के आंसर कर दिए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी मेहनत के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक जो आंसर की है उसको लेके आता हूं, तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन से थे। तो ऑप्शन सही रहेगा इसका, प्लेटो। फिर राजनीति हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो राजनीति से बच नहीं कर सकता है। आप बोलते हो कि मैं राजनीति नहीं करता हूं वगैरह वगैरह जो भी, लेकिन राजनीति है वो हमें सांप की तरह कुंडली की तरह जकड़ के रखी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन महात्मा गांधी। और कौन कौन वो ऑप्शन करके आया बताओ, कमेंट लिखो। कमेंट आपको लिखना है, यदि वो ऑप्शन करके आए हैं तो हाँ लिख दो, यदि नहीं करके आए तो ऑप्शन सीधे लिख दो कि ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि आपने किसका आंसर दिया है, ठीक है। अगला, भारत में नहीं, स्वतंत्रता संबंधी हानि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो हानि सिद्धांत के प्रतिपादक है ऑप्शन सही है, जॉन स्टुअर्ट मिल, सही आंसर है। इसका बड़ा आंसर भी आप बड़ा क्वेश्चन भी था इसका। आगे आगे चलते हैं। हाँ, टी मार्शल ने नागरिकता के कौन से अधिकार सम्मिलित किए हैं। टी मार्शल ने नागरिकता में कौन कौन से अधिकार सम्मिलित किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा द ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, क्या 10वां क्वेश्चन है, मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी, कब की गई थी। तो वह ऑप्शन सही है 10 दिसंबर 1948 में, सही हो जाएगा। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन आंसर करिए, फिर भी अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया। तो सही आंसर इसका होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। फिर भारतीय जो राष्ट्रीय विधेयक है उसका नाम क्या, पार्लियामेंट, संसद। आपने पार्लियामेंट लिखा है तो भी सही है, संसद लिखा है तो भी सही होगा इसका। निवारक नजरबंदी अधिनियम के तहत नजरबंदी अधिकतम कितने माह तक रख सकते हैं अपन, 3 माह। तो 3 महीने तक हो सकती है निवारक नजरबंदी के अंदर। भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली, नई दिल्ली। फिर प्राचीन भारतीय समाज में न्याय के साथ में क्या जुड़ा हुआ था, न्याय के साथ में धर्म जुड़ा हुआ था। क्या जुड़ा हुआ था, धर्म। वे अधिकार जो हमें जन्म से ही प्राप्त है या कोई व्यक्ति या शासन हमें छीन नहीं सकता है, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय हेतु अज्ञानता का आवरण शब्दावली का प्रयोग किया था जॉन रॉल्स ने। किसने, जॉन
अब रोल्स रॉयस मत के लेके आना, रोल्स रॉयस तो आपको तो आपकी जो जॉन रॉल्स ने इसका शब्दावली का प्रयोग किया था। इस प्रकार से रिक्त स्थान में एक बच गई है शरणार्थी, इसका सही आंसर होगा नागरिकता। दिख रहा है ना आपको यहाँ इधर, ठीक है दिख रहा है, मैं लिख देता हूं, इसका सही आंसर है नागरिकता। नागरिकता 18वां क्वेश्चन। इस प्रकार से अपन ने 18 क्वेश्चन पूरे कर दिए। सब्सक्राइब कर दो पहले, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पहले सब्सक्राइब करेंगे फिर ही आगे चलेंगे, ठीक है। पहले सब्सक्राइब करो आप। 18 क्वेश्चन हो गए अपने। इस प्रकार से फिर 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में क्या है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 9th क्लास में भी आया था ये क्वेश्चन, नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर किस मौलिक अधिकार के द्वारा बंद हुआ, किस मौलिक अधिकार के द्वारा मजदूरी को प्रतिबंध किया गया है? तो समानता के अधिकार के द्वारा और अनुच्छेद 23-24 में, ठीक है। फिर उसके बाद में फास्ट पास्ट द पोस्ट, बहुवाद का प्रणाली किसे कहते हैं? जिसमें अधिक वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विजयी माना जाता है, भले ही वो औसत रूप से कम लेकर आए, समानुपाती रूप से कम लेकर आए, कोई बात नहीं। अधिक से मतलब सभी से, किसी व्यक्ति से क्या है, सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाता है? विजेता बोला जाता है। और यही भारत के अंदर चुनाव के जो अंदर यही अपनाई जाती है। सरकार में कितने अंग होते हैं, नाम लिखने थे, ये भी 9th का क्वेश्चन आया था भाई। सरकार में 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? तो इसमें है कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ये आप लिख देना था। 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। सही आंसर इसका होगा राष्ट्रपति। फिर समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं? तो समानता के 3 आयाम होंगे, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता, फिर वैसे भी लिख देता हूं राजनीतिक, और फिर उसके बाद में सामाजिक। अक्षेप लघुत्तम क्षेत्र, यानी सरकार के द्वारा राजनीतिक और जो आर्थिक मामले होते हैं उनमें कम से कम हस्तक्षेप करना क्या कहलाता है? अक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र कहलाता है। सरकार के द्वारा आप राज्य के आर्थिक और राजनीतिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना अक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र कहलाता है। अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार है कानून से प्राप्त जो अपन को स्वतंत्रताएं होती है, कानून से प्राप्त स्वतंत्रता को अधिकार कहते हैं। ये लिख देता हूं मैं, कानून से प्राप्त, कानून से प्राप्त स्वतंत्रताएं क्या कहलाती है? अधिकार कहलाती है। सार्वभौमिक नागरिकता का अधिकार क्या है? पूरे विश्व में कहीं भी आप रह सकते हो तो उसको बोला जाता है सार्वभौमिक नागरिकता। फिर उसके बाद में हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका पेपर है वो किस प्रकार का रहा था। बिना कमेंट का कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहले कमेंट करो फिर आगे चलते हैं अपन। अभी तक आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, केवल कमेंट करना बाकी रहा है। कमेंट कर दो अब, कुछ न कुछ, कुछ भी लिख दो, आपकी जो मर्जी हो वो लिख दो। फिर आगे अगला क्वेश्चन है संविधान का कार्य क्या है? तो चलिए सीधे अपन पीडीएफ के ऊपर चलते हैं जहां अपने क्वेश्चनों के आंसर लिखे हुए सारे। संविधान के क्या कार्य है, ये रहा। हाँ भैया, संविधान के कार्य क्या है? तो संविधान के कार्यों में सरकार की संरचना निर्धारित करना, सरकार का कार्य इसके अंदर जो कार्य में है वो है सरकार की संरचना निर्धारित करना, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को तय करना, शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन करना, देश के कानून और व्यवस्थाओं को स्थापित करना, लोकतंत्र में न्याय सुव्यवस्थित करना, ये है संविधान के कार्य। अगला, भारतीय निर्वाचन आयोग के कोई कार्य बताने थे अपन को। भारतीय निर्वाचन आयोग के कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। कोई 3 कार्य बताने थे। तो देश में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करना और संशोधित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसके कार्य है। भारत में चुनाव विधि का नाम बताना था। भारत के अंदर चुनाव विधि का नाम बताइए। भारत में चुनाव विधि है जिसको बहुलता प्रणाली, अभी अपन ने बात की थी, जिसमें जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजयी होता है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों में से किन्हीं 3 की वर्णन करना था आपको। इसमें है, 1 नंबर है समायाचना दंड,
परिवर्तन, दंड माफी का अधिकार, एक अध्यादेश जारी करना, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली क्यों है, इसका कारण बताना है। तो लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनी जाती है, लोकसभा प्रत्यक्ष रूप जनता के द्वारा चुनी जाती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में विश्वास और अविश्वास से गिरा सकती है, राज्यसभा नहीं। ठीक है। और न्यायिक पुनरावलोकन क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन अभी अपने पढ़ा था। न्यायिक न्यायपालिका द्वारा किसी कानून या सरकारी कार्य से संविधान के अनुरूप प्रतिकूल होने की जांच करना की प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन जैसा संविधान में कोई शब्द नहीं है, फिर भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अपने संविधान में दी गई है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्या है? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को जारी किया गया एक दस्तावेज है, जिसमें मानव स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, न्याय आदि से जुड़े हुए 30 सार्वभौमिक अधिकार शामिल किए गए हैं। हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव न करके, शिक्षा और स्वास्थ्य में समान रूप से उपलब्ध करवा के, समान अवसरों को उपलब्ध करवा के, इस प्रकार से हम फिर उसके बाद में 36वां क्वेश्चन, भारत में नागरिकता प्रावधान करने के प्रावधान क्या है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीयन के द्वारा और प्राकृतिकरण के द्वारा, क्षेत्र जोड़ने के द्वारा। फिर उसके बाद में राज्य की शक्ति सीमाएं, राज्य पर शक्ति सीमाएं लगती है, कथन की व्याख्या करनी है। संविधान राज्य को असीमित शक्ति नहीं देता है। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, विधि का शासन, स्वतंत्र प्रेस राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं ताकि नागरिकों की स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित रह सके। सामाजिक न्याय क्या है? सभी व्यक्तियों को समान अवसर, सुरक्षा और संसाधनों तक न्याय संगत पहुंच प्रदान करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय। रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या था? रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या था भाई? अधिकतम समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, सभी को बराबर स्वतंत्रता मिले। अंतर सिद्धांत, जिसके अंदर समाज में कमजोर वर्ग को अधिक लाभ दिया जाए। और अवसरों की समानता का सिद्धांत, सभी को समान अवसर प्राप्त हो, इस प्रकार से। फिर आगे अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इन्हें व्यवहार में कैसे लागू किया जाए? राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इन्हें व्यवहार में कैसे लागू किया जाए? तो राजनीतिक सिद्धांत समाज, राज्य, सरकार, स्वतंत्रता, न्याय के आदि के अध्ययन को करना कहते हैं। इसे लागू करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना, किसानों का शासन नहीं, कानून का शासन और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और सत्ता का जवाबदेही उपयोग। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन हेतु 3 सूचियां बताइए। कौन कौन सी सूची होती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर कौन कौन से मामले आते हैं? जैसे रक्षा हो गई, विदेश नीति, डाकतार हो गई, सीमाएं हो गई, ये संघ सूची के अंदर आते हैं। राज्य सूची में पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि आती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन और विवाह, तलाक। एक और सूची है, कौन सी थी वो बताओ, आप कमेंट में बताओ। और उसके अंदर कौन सा विषय सम्मिलित किया जाता है बताओ? एक और है, बताओ क्या? हालांकि 3 ही है, फिर भी यदि इनसे भी बच जाए कुछ तो किस में करते हैं वो बताइए आप। समानता क्या है? समानता के 3 आयाम बताने। समानता, सभी व्यक्तियों के साथ समान अधिकार, समान अवसर मिलता है। इसके 3 आयाम देखते हैं कौन कौन से हैं। राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। ऐसा छोटा क्वेश्चन भी था आपने। फिर है 44वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार है, इसके उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और वैधानिक उपचारों का अधिकार। स्वतंत्रता क्या है और हानि सिद्धांत को समझाइए। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आपका। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? व्यक्ति को सोचने, बोलने और कार्य करने की आजादी होनी चाहिए। हानि सिद्धांत दिया था जेएस मिल के अनुसार, व्यक्ति को तब तक स्वतंत्रता जब तक उसके कार्य में किसी भी प्रकार को हानि नहीं पहुंचे। इस प्रकार से हानि सिद्धांत दिया गया था। अपना पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आगे आने वाले पेपर के भी सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक सॉल्यूशन आपके मिलते रहे। धन्यवाद।